हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम लास्ट टाइम जो है फोर्स, जो न्यूटन्स के लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ के बारे में डिस्कस किया। आज हम जानेंगे इन तीनों में से जो रियल लॉ है वो कौन सा लॉ हमारे पास। रियल लॉ के बारे में बात करेंगे। ये जो रियल लॉ है वो कौन सा, न्यूटन्स के जो सभी तीन के तीन लॉ हमने किए हैं, विच लॉ इज रियल लॉ। रियल लॉ कौन सा है इनमें से तीनों में से, और इसको रियल लॉ क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या लॉजिक है जिसकी वजह से इसको रियल लॉ बोला जाता है। तो न्यूटन के जो लॉ हैं उनमें से जो सेकंड जो लॉ उसको रियल लॉ बोलते हैं। क्लियर? सेकंड लॉ को क्यों बोलते हैं? जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है वो इसके अंदर कंटेन होते हैं, या उन दोनों को हम डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड एंड आर कंटेन्ड इन फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स first law and third law are contained in Newton's second law। क्लियर? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इसके अंदर कंटेन होते हैं, उसको डिराइव करते हैं किस टाइप से हमारे पास होगा, तो डिराइव करके मैं आपको दिखाता हूँ। जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है एफ एक्सटर्नल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हम पढ़ते आए हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी। क्लियर? ये टर्म हम सभी ने पढ़ी थी। यहाँ से हमने क्या किया था, मास को कांस्टेंट ट्रीट करके मास इंटू एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ये हमारे पास था न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ से हम डिराइव करते हैं फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ को कैसे डिराइव करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था, अगर किसी बॉडी पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तब तक जो बॉडी है वो कंटिन्यू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स वो बॉडी या तो रेस्ट पोजिशन में रहेगी, वेलोसिटी जीरो, या फिर मूव करेगी तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगी। ये फर्स्ट जो न्यूटन का लॉ था उसकी स्टेटमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखें इसे आवाज, एफ एक्सटर्नल जो हमारे पास है ये अगर जीरो हो जाता है, अज्यूम किया है जीरो है, इफ देन अगर ऐसा है तो हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। ये जीरो है तो हमारे पास कोई भी बॉडी जो है उसका मास जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो। यहां से दो केस अराइज होते हैं, मास जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी, या हम इसको बोल सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में t2 माइनस t1 या t माइनस जीरो। यहां से ये जीरो कब होगा समझने की बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। मीन्स फॉर एग्जांपल कोई मेज है हमारे पास घर में, उसी पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी हमने जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया उसी पॉइंट पर रहेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या, जीरो। फर्स्ट केस तो हमारे पास ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो होगी, जीरो माइनस जीरो जीरो। इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। केस नंबर 1 ये। नंबर 2, हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो तब भी हो सकती है जब दोनों वेलोसिटी क्या हो, सेम हो सकती है। कोई गाड़ी चलती हुई आ रही हो हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे ले रहा है 50 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, आगे भी उसकी वेलोसिटी कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 माइनस 50 भी क्या होगा, जीरो। सेकंड केस हमारे पास है एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है कब, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो, इक्वल। इक्वल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट किस में, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि वो जो ऑब्जेक्ट है हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा तब उस केस में उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो दो केस में हो सकती है बच्चों। किस केस के, नंबर 1 तो ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पर हो, रेस्ट पर है तो इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो। नंबर 2, ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या, सेम वेलोसिटी जा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो फर्स्ट लॉ यही था कि ऑब्जेक्ट या तो फिर रेस्ट पे रहेगा या किस में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। कब, जब उसके ऊपर एफ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो। नंबर 3 हम बात करते हैं कि थर्ड लॉ को कैसे इसमें से डिराइव करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ को हम इससे डिराइव कर सकते हैं। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट लेके चलें तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21।
इस ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मीनिंग समझना, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 मीन्स क्या है इसका कि F12 है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1/2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकंड ने फोर्स अप्लाई किया, ये फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड ने फोर्स अप्लाई किया, तो जो सेकंड जो फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा वो दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या, अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ये सभी केसेस में होता है। जैसे रॉकेट जाती है तो उसका जो फ्यूल होता है बर्न होता है, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। हम चल रहे हैं तो जो ग्राउंड हम उसको पुश कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्विमिंग है, बोटिंग है, तो वो सभी केसेस क्या है, इसी के केसेस है, इसी के एग्जाम्पल्स है हमारे पास। क्लियर। तो हम उसके बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट 1 2, अब 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ F12, मैं लिख भी देता हूं, आपको लिखना भी, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1/2 F21 का मीनिंग समझना, F21 क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2/1। क्लियर। F12 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय दिस, F21 का फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय दिस। अब हमने न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसमें ये पढ़ा था, F जो होता है दैट इज dp/dt। अब यहां से इसी टर्म को उठा के हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं F12। ध्यान से समझना, ये बात समझना कि F12 का मीनिंग क्या है, 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया, 2 ने। फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया, 2 ने। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, फर्स्ट का है, सेकंड का, फर्स्ट का ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर किसी को थप्पड़ लगेगा तो मोमेंटम उसी का चेंज होगा। क्लियर, दूसरे का थोड़ी चेंज होगा। सिंपल मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से F12 क्या है, 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, किसका, 2 का। ठीक है, अब हम खाना खा रहे हैं तो उससे हमें ही तो इफेक्ट होगा ना, दूसरे को नहीं होगा। F12 मीन्स मोमेंटम चेंज होगा किसका, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब F21 क्या होगा, सिमिलर, F21 होगा मोमेंटम चेंज होगा किसका, 2 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल सेम 1 and 2। अगर F एक्सटर्नल 0 है, क्लियर, इफ F एक्सटर्नल इज 0, ये चीज हमने अज्यूम की, तो यहाँ पे जो मोमेंटम का सम है dp1 बाय में dp2 बाय में t, जो मोमेंटम का चेंज होगा जितने भी सिस्टम पे, वो 0 होगा हमारे पास। अगर F एक्सटर्नल 0 है, F एक्सटर्नल क्या है, इन दोनों का सम 2 3 जितने भी हमारे पास मोमेंटम चेंज हो रहा है, दो ही बॉडी का हम लेके चलते हैं, एक बॉडी का दूसरे के ऊपर। अगर ये 0 है तो यहाँ से अगर इक्वेशन देखें तो F12 प्लस में F21 भी क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 0 है तो इसको दूसरी साइड लेके जाए तो किसका साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। यही हमारे पास क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ। ये हमारे पास क्वेश्चन है न्यूटन के लॉ के रिगार्डिंग, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल ऑफ मास 1 kg व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 3.6 km/h टू 7.2 km/h। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है, ना कि मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम की यूनिट सेम रहेगी, लेकिन पूछा क्या गया उस चीज का ध्यान रखना है। मोमेंटम जो होता है सिंपल वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर P2 माइनस P1 आप इसको बोल सकते हो, या फिर M इंटू V माइनस U आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले रहेंगे। नंबर 1, जब भी आप इसको सॉल्यूशन करें सबसे पहले लिखे गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन इस क्वेश्चन में क्या है, मास गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, मास है 1 kg। ठीक है, स्टार्टिंग में स्पीड गिवन है, ये होती है हमारे पास इनिशियल स्पीड, और ये होती है हमारे पास कौन सी, फाइनल स्पीड। इनिशियल जो स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड को हम u से लिखेंगे, u इज इक्वल टू 3.6 km/h। तो km/h को अगर कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। ठीक है, और 1 आवर में सेकंड कितनी होती है, 3600 सेकंड। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर सेकंड जो हमारे पास मेथड रहेगा 3.6, डायरेक्ट आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट वही आएगा। देखो 0 से 0, 2 पे 5, 2 पे 18,
यही रिजल्ट आएगा। तो सेम आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो 18 पे कितने पे जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट इसका हटा देंगे तो 10 नीचे आ जाएगा डिवीजन में। 18 पे कितने पे जाएगा 10, 18 पे कितने पे 2, 5 2 जा 10, 10 बाई 10 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड हमारे पास मिल चुकी है 1 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या होगी, फाइनल स्पीड कितनी है 7.2 किलोमीटर पर आवर है। सेम फॉर्मूला 5 बाई 18, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 180, 18 पे डिवाइड करोगे 10, 18 पे डिवाइड करो कितने पे जाएगा 4, 4 5 जा 20, 20 बाई 10 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। चेंज कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम अगर मैं बात करूं तो फाइनल मास सेम है 1, फाइनल कितनी है 2, इनिशियल कितनी है 1, तो कितना है 1। अच्छा 1 अकेला ना लिखे, इसकी यूनिट जो होगी मास की यूनिट केजी, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या रहेगा, इसका आंसर है।